हम सबसे सुंदर ग्रह पर निवास करते हैं। जी हाँ, धरती जो हरियाली से युक्त बेहद सुंदर और आकर्षक है। कुदरत हमारी सबसे अच्छी साथी होती है जो हमें धरती पर जीवन जीने के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराती है। प्रकृति हमें पीने को पानी, सांस लेने को शुद्ध हवा, पेट के लिए भोजन, रहने के लिए जमीन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि हमारी बेहतरी के लिए उपलब्ध कराती है। हमें बिना इसके पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़े इसका आनंद लेना चाहिए। हमें अपने प्राकृतिक परिवेश का ध्यान रखना चाहिए, स्थिर बनाना चाहिए, साफ रखना चाहिए और विनाश से बचाना चाहिए, जिससे हम अपनी प्रकृति का हमेशा आनंद ले सके। ये हम इंसानों को ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत उपहार है, जिसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसका आनंद लेना चाहिए। प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे आसपास है। यह हमारा ध्यान देती है और हर पल हमारा पालन पोषण करती है। प्रकृति हमारे आसपास कई रूपों में है, जैसे पेड़, जंगल, जमीन, हवा, नदी, बारिश आदि। दैनिक जीवन के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के द्वारा प्रकृति हमारे जीवन को आसान बना देती है। प्रकृति हमारी वास्तविक माँ की तरह की होती है, जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि हमारा पालन पोषण करती है। कुदरत अनगिनत रंगों से भरी हुई है, जिसने अपनी गोद में सजीव निर्जीव सभी को समाहित किया है। कुदरत के पास कुछ परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो हमारे स्वभाव को उसके अनुसार बदलते हैं। हमारी दूसरी गतिविधियां जैसे पेड़ों और जंगलों की कटाई से CO2 गैस की मात्रा में वृद्धि होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित करने के लिए हमें पेड़ों और जंगलों की कटाई रोकनी होगी। हमें प्रकृति की रक्षा के लिए ऊर्जा और जल आदि का संरक्षण करना होगा। प्रकृति की सभी चीजें मनुष्य के लिए एक वरदान है, इसलिए हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें सुंदर फूल, बगिया और पशु पक्षी सब जल के कारण ही देखने को मिलते हैं। यदि जल न होता तो ये धरती मरुस्थल बन जाती। जल धोने, नहाने, पीने और खाना पकाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना उपज नहीं हो सकती है, इसलिए जल का सही उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार धरती भगवान का वरदान है, उसके बिना खेती नहीं हो सकती और हमें अन्न नहीं प्राप्त हो सकता। उसके ऊपर हमारे घर बनते हैं और हमें रहने के लिए स्थान प्राप्त होता है, इसलिए हमें उचित उपयोग करना चाहिए। वन हमारी अमूल्य संपदा है, वे वर्षा को आकर्षित करते हैं। हमें उनसे लकड़ी प्राप्त होती है जो अनेक कामों के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए हमें उन्हें बिना सोचे समझे नहीं काटना चाहिए। प्रकृति से मनुष्य बहुत सारी चीजें सीखता है। हमारी प्रकृति एक गुरु के समान है जो हमें ज्ञान देती है और हमें अपने तरीके सिखाती है। हम बचपन से प्रकृति से सीखते हैं और हम बुढ़ापे तक सीखते ही रहते हैं। शहरों में इतनी प्रकृति की सीख लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि शहरों में हम प्रकृति से दूर रहते हैं। जो लोग जंगल के पास या जंगल में रहते हैं, उनको सारी सीख प्रकृति ही देती है। प्रकृति है मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु है। प्रकृति से मनुष्य कई चीजें सीखता है। हवाई जहाज का आविष्कार पक्षियों को देखकर हुआ। मनुष्य पक्षियों के पंखों को ध्यान से देखकर उनसे प्रभावित होकर उड़ने का ख्वाब देखने लगे। मनुष्य उड़ नहीं पाए, परंतु प्रकृति के आविष्कारों को देखकर वे भी उड़ना चाहते थे। कई साल सोचने और खोजने के बाद दो ने इतिहास का पहला हवाई जहाज बनाया। इस आविष्कार के लिए उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया। वे अपने इस आविष्कार के लिए मशहूर हो गए। वे थे दो भाई राइट ब्रदर्स। पेड़ पौधे जो हमेशा दूसरों का भला करते हैं, इसके बदले में वो हमसे कुछ नहीं मांगते। ये प्रकृति के द्वारा दिया गया हम पर उपकार है। पेड़ पौधों पर बैठे हुए चहचहाते हुए पक्षी
प्रकृति की सुंदरता का दृश्य दिखाते हैं। प्रकृति में चारों ओर बसा हुआ जल, लहलहाता हुआ जल हर किसी का मन भाता है। पक्षियों का चहचहाना हर किसी को भाता है। प्रकृति की सुंदरता में हमारे देश में बहुत सारे पहाड़ हैं जो कि इसकी सुंदरता का बखान करते हैं। लोग प्रकृति के दर्शन करने के लिए इन पहाड़ों के दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाली वायु हर किसी के लिए बहुत जरूरी होती है। इस वायु के कारण ही हमारा इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका। प्रकृति में पाए जाने वाली ठंडे ठंडी हवा की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। हवा हर किसी जीव जंतु, हर किसी प्राणी के लिए जरूरी है। इसी तरह प्रकृति में पाए जाने वाला जल हर किसी के लिए पीने के काम आता है और यह हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है।